स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का किया है निरीक्षण। सीएम ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का किया है निरीक्षण। सीएम ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। सीएम ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। सीएम ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो मुख्यमंत्री ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। तो लगातार अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल आज लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया है। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना है। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था कर ही रही है। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है एक एक व्यक्ति की जान। और अवध जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवध जायसवाल, एक बार हमें बताइए कि वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ हुआ? को बता दें कि तय समय के मुताबिक करीब 15 मिनट लेट से मुख्यमंत्री का अरुण खटोला जो था वो लखीमपुर खीरी के पुलिस ग्राउंड में उतरा, जहां पे मुख्यमंत्री का सीधे काफिला कोविड कमांड सेंटर पहुंचा। कोविड कमांड सेंटर में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया कि वहां पे दवाइयां कितनी है, जिले में कोरोना के क्या हालात हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था है, कोरोना काल में जो दवाइयां हैं, वहां की निगरानी समितियां जो बनाई गई हैं किस तरीके से काम कर रही हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री वहां से कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के संग एक मैराथन बैठक की। मैराथन बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देशित किया कि किसी तरीके से कोरोना जो गाइडलाइंस है उसमें हीला हवाली ना बरती जाए। कोविड सेंटर बनाया जाए, गांव-गांव समितियां भेजी जाए, गांव-गांव लोग भेजे जाए जो गांव में निरीक्षण करें और जो कोरोना किटें हैं उनको वितरित करें, जो मरीज संक्रमित है उन्हें दवाएं पहुंचाए। इस तरीके की तमाम सारी यानी ढेर गतिविधियां, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आदेशित किया कि कोरोना गाइडलाइन में किसी तरीके से हिलावाली ना बरती जाए। बहुत शुक्रिया अवध जायसवाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने फिर दिखाई है दरियादिली। मासूम बच्ची के इलाज के लिए 10 लाख रुपए। लीवर की बीमारी से पीड़ित है बच्ची। मासूम बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट होना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से
दरियादिली दिखाई है। मासूम बच्ची के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं और इसके साथ ही साथ लीवर की बीमारी से पीड़ित बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट होना है। और सीएम योगी के फील्ड में उतरने का दिख रहा है असर। प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 7,735 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 17,668 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1,03,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट में इजाफा जारी है। वर्तमान में रिकवरी रेट 92.5 पर पहुंचा है। बीते 24 घंटे में 2,79,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। सीएम योगी के फील्ड में उतरने का असर दिख रहा है। प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 7,735 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 17,668 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब 1,03,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट में इजाफा जारी है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, यहां पर इसका ही असर माना जाए कि मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, उसके बाद ये केसेस कम होते जा रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्रिपल टी का फार्मूला अपनाया है, कहीं न कहीं फार्मूले का असर सीधे तौर पर होता हुआ दिख रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी गिर रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं चीजों को देख रहे हैं, खुद जिलों के दौरे कर रहे हैं, हर मरीज से जाकर तक मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, होम आइसोलेशन के मरीजों से हाल ले रहे हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि उनको दवाई और बाकी की जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही वो मिल रही या नहीं। कहीं ये चीजें दिखाती है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। हर एक जिले के अपडेट्स पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखते हैं, जिले के अपडेट के हिसाब से आगे का दिशा निर्देश देते हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को देखेंगे तो 7,700 के करीब में नए मरीज आए हैं। वहीं जो रिकवरी रेट है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज है। तो निश्चित है कि ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आंकड़े जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव रेट है वो गिर रहा है और रिकवरी तेजी के साथ बढ़ रही है, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए सुखद जरूर है। हालांकि जरूरत यही है, मुख्यमंत्री ने भी आज टीम 9 के दौरान ये निवेदन किया है कि बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकलें और निकलें तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रोटोकॉल के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है और ये आंकड़े निश्चित है कि उत्तर प्रदेश को राहत जरूर दे रहे हैं। जी एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। देश में 24 घंटे में 2,59,591 मामले हैं और देश में फिर 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 4,209 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,57,295 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 30,27,925 एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले और क्या कुछ आंकड़ा निकल कर आया है पिछले 24 घंटे का, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,591 मामले सामने आए हैं और फिर से 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 4,209 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 3,57,295 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 30,27,925 एक्टिव केस हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर्स से संवाद किया है और संवाद के दौरान मृतकों को याद कर भावुक हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। वायरस ने हमारे अपनों को छीना है, ये कहा पीएम मोदी ने। कोरोना से जंग में पीएम ने दिया नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। तो ये नया मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नया मंत्र पीएम मोदी ने मेडिकल स्टाफ की सराहना की है और मेडिकल स्टाफ ने जो काम किया वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र भी दिया है, जहां बीमार वहीं उपचार। पीएम मोदी ने मेडिकल स्टाफ की सराहना भी की है। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार।
जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके। देश को कोरोना महामारी से मुक्ति कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन तीसरी लहर आ सकती है, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई है। इस बीच में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की खबरें और डरा रही हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना कोरोना के मामले घटते घटते अब 6000 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जिलों से ब्लैक फंगस की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच नए फंगस की एंट्री, लोगों पर एक और खतरे की घंटी। कोरोना काल में फंगस का फंदा, कालाबाजारी का फिर शुरू हुआ धंधा। अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं है कि जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो और मुसीबत आ गई है। नाम है ब्लैक एंड व्हाइट फंगस। अभी लोग ब्लैक फंगस के बारे में सुन ही रहे थे, इस बीच व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है। अब व्हाइट फंगस क्या है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले ब्लैक फंगस किस तरह से देश भर में फैलता जा रहा है, ये जान लीजिए। ब्लैक फंगस राजस्थान में महामारी घोषित है। राजस्थान में 700 से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 100 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसके केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की चुनौती के बीच ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। देश भर के कई राज्यों में इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं ब्लैक फंगस के बीच व्हाइट फंगस की एंट्री हो गई है। पटना में व्हाइट फंगस के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए एक तरफ सिरदर्द बना ब्लैक फंगस है, तो दूसरी तरफ व्हाइट फंगस ने भी लोगों को डरा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों है। काफी तेजी से फैलता है। 3 दिन में नाक से दिमाग तक जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है। नाक और जबड़े पर भी बुरा असर करता है। सही समय पर इलाज नहीं तो मौत। कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों में अक्सर ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो कोरोना से तो उबर गए, लेकिन ब्लैक फंगस का शिकार होने के कारण जान गंवानी पड़ी है। ब्लैक फंगस का कहर अब धीरे धीरे देश भर में फैलता जा रहा है और ऊपर से व्हाइट फंगस की दस्तक ने लोगों को अलग से डरा दिया है। आखिरकार कोरोना के बीच सफेद और काले फंगस का आना जान पर एक और खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और मेरठ से एक खबर आ रही है। विमान क्रैश होने से पायलट अभिनव चौधरी की मौत हुई है। पंजाब में क्रैश हुए वायुसेना का MiG-21 विमान 1 साल पहले अभिनव की हुई थी शादी और अभिनव ने 1 रुपए लेकर की थी शादी। आपको बता दें कि दहेज के खिलाफ थे अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी जिनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, उन्होंने 1 रुपए लेकर शादी की थी और वो दहेज के खिलाफ थे। फिलहाल आपको बता दें, विमान क्रैश होने से पायलट अभिनव चौधरी की मौत हुई है। अभिनव चौधरी जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। पंजाब में क्रैश हुए विमान का MiG-21 विमान पंजाब में क्रैश हुए वायुसेना का MiG-21 विमान 1 साल पहले अभिनव की शादी हुई थी। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लिया है संज्ञान। डेहरी गांव में तत्काल मेडिकल टीम भेजने के आदेश दिए हैं। मेडिकल टीम को कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के आदेश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमित गांव में नहीं पहुंची थी कोई मेडिकल टीम। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है। पति ने की है आत्महत्या की कोशिश। पत्नी की मौत से दुखी होकर आत्महत्या की कोशिश की है। पति ने पैसेंजर ट्रेन के आगे लगाई छलांग। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर कटे हैं। लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डॉक्टर्स ने घायल को अलीगढ़ मेडिकल किया है रेफर। और मथुरा बरेली रेलवे मार्ग पर ट्रेन के सामने कूदा है शख्स। हाथरस के चौबे वाला महादेव रेलवे क्रॉसिंग की एक घटना है। कोविड से वाइफ मतलब खत्म हुई है और ये थोड़ा सा मतलब मेंटली डिस्टर्ब था इस चीज़ को लेके। 1.5 साल की बच्ची है तो आज सुबह अपनी विक्की सही कराने आया था। अच्छा। तो वाले माथे पे तो विक्की सही कराने के बाद में विक्की तो खड़ी कर दी साइड में और रेलवे वाली दीवार जो उससे कूद गया है। अच्छा, कूदे ट्रेन के आगे कूदे हैं जैसा कि वहाँ लोगों ने बताया है। अच्छा अच्छा। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बाद में हुई है। तब तक वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस सेवाएँ दोनों सेवाएँ। छत्तीसगढ़ से एक खबर आ रही है। अंतागढ़ में पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। थाना प्रभारी नितिन तिवारी का चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। नया पारा और गढ़पारा पर बनाया चेकिंग पॉइंट। कोरोना पर रोकथाम के लिए 2 स्थानों पर टेस्टिंग। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। मैं यहाँ पर कल से ही लगा हूँ कि जो भी जितनी भी अव्यवस्था है यहाँ पर हमने देखा कि सुरक्षा के रूप में बटालियन के लोग कम थे। हमने छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे आनंद छाबड़ा जी, उनसे हमने बात किया। माननीय गृह मंत्री जी से मैंने बात किया तो उसके हमारी मांग पर तत्काल उन्होंने गंभीरता से लेते आज जिले में आज 20 बल उन्होंने दिया है। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से मौसम ने नुकसान हुआ है, हमने अभी अधिकारियों से SSCL से बात किया है कि इसको अच्छा से बनाया जाए, व्यवस्था इसमें अच्छा हो, इसको मजबूत रूप से बनाया जाए क्योंकि लगातार आंधी पानी रोज आ ही रहा है। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर कल से ही लगा हूँ कि जो भी जितनी भी अव्यवस्था है यहाँ पर हमने देखा कि सुरक्षा के रूप में बटालियन के लोग कम थे। हमने छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे आनंद छाबड़ा जी, उनसे हमने बात किया। माननीय गृह मंत्री जी से मैंने बात किया तो उसके हमारी मांग पर तत्काल उन्होंने गंभीरता से लेते आज जिले में आज 20 बल उन्होंने दिया है। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से मौसम ने नुकसान हुआ है, हमने अभी अधिकारियों से SSCL से बात किया है कि इसको अच्छा से बनाया जाए, व्यवस्था इसमें अच्छा हो, इसको मजबूत रूप से बनाया जाए क्योंकि लगातार आंधी पानी रोज आ ही रहा है। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर कल से ही लगा हूँ कि जो भी जितनी भी अव्यवस्था है यहाँ पर हमने देखा कि सुरक्षा के रूप में। और पीलीभीत से एक खबर आ रही है। घनारा घाट का पुल टूटा है। पुल टूटने से मचा है हड़कंप। कई 100 एकड़ जमीन हुई है जलमग्न। पुल टूटने से आवागमन हुआ है ठप। प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। थाना हजारा क्षेत्र के घनारा घाट पुल का मामला है। तो पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर घनारा घाट का पुल टूटा है। पुल टूटने से हड़कंप मच गया है। कई 100 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। पुल टूटने से आवागमन ठप हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये थाना हजारा क्षेत्र के घनारा घाट पुल का मामला है। तो पीलीभीत से खबर हम आपको बता रहे हैं।
रुद्रप्रयाग में मौसम ने ली है करवट। भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे पर बिगड़े हालात। हाईवे पर जगह जगह टूटी पहाड़ियां, सरकारी भवन भूस्खलन के कारण ध्वस्त। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग हाईवे बंद है। हाईवे पर आया हुआ है भारी मलबा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में मौसम ने करवट ली है, मौसम बदला है। भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे पर बिगड़े हालात। हाईवे पर जगह जगह पहाड़ियां टूट गई हैं, सरकारी भवन भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गए हैं। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग हाईवे बंद है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही।